हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं जहां की खूबसूरती को देखने के बाद आप खुद ही कहेंगे कि यार ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। और ये दुनिया का सबसे हरियाली वाला देश है और इसी देश में है यूरोप की सबसे ऊंची वाटरफॉल और इसी देश में है दुनिया की सबसे बड़ी बर्फ की गुफा और साथ ही साथ दुनिया के सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी इसी देश में है और सबसे पहले पोस्ट कार्ड भी इसी देश में प्रकाशित हुए थे। और इस देश के लोगों के साथ आप जब भी बात करें ना तो भाई आंखों में आंखें डाल के बात करिएगा, नहीं तो यहाँ के लोगों को लगता है कि आप उनके लिए बैड लक लेकर आए हैं। और एक ऐसा देश जहाँ लोगों को बियर बाथ लेना सबसे ज्यादा पसंद है। तो दोस्तों, ये कोई और नहीं बल्कि है खूबसूरत देश ऑस्ट्रिया। तो चलिए एक साथ चलते हैं ऑस्ट्रिया के खूबसूरत सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में ऑस्ट्रिया की पॉपुलेशन लगभग 90 लाख है और यहाँ के निवासी सबसे ज्यादा क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं। और ये देश 1995 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना। ऑस्ट्रिया की राजधानी शहर है वियना, जहाँ देश की आबादी का कुल 34% लोग रहते हैं। वियना शहर की अपने आप में ही खासियत है। एक तो यहाँ क्राइम ना के बराबर है और ऊपर से इस शहर के हर कोने पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पिछले 5 सालों में यहाँ क्राइम ना के बराबर है भाई। जो कि ऑस्ट्रिया बहुत ही छोटा देश है और पॉपुलेशन भी बहुत कम है, तो ऐसे में देश की तरक्की करना लाजमी सी बात है। और जिस देश की आबादी कम होती है वहाँ ज्यादा खुशहाली होती है। ऑस्ट्रिया देश के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। यहाँ के लोगों का रहन सहन सबसे अलग है और यहाँ के लोग सबसे खुश माने जाते हैं। और दोस्तों, ऑस्ट्रिया की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये कि यहाँ पे पढ़ाई बिल्कुल फ्री है यार। यहाँ कई बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स हैं, जिनमें दनुबे इंटरनेशनल स्कूल वियना, अमादेउस इंटरनेशनल स्कूल वियना और दोस्तों मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना जैसे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज मौजूद है जो दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों, लिटरेसी रेट की बात करें तो ये यहाँ पे लगभग 100% है भाई। सब पढ़े लिखे हैं यहाँ पे और इसीलिए शायद ऑस्ट्रिया में बेरोजगारी नहीं है। इस देश की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर कोई सब्जी भी बेचता है ना तो उसे लोग उतनी ही इज्जत देते हैं जितने की किसी और प्रोफेशन वालों को दिया जाता है। ऑस्ट्रिया देश में कई दिग्गजों ने जन्म लिया है। ऑस्ट्रियन बर्था वॉन सटनर नोबेल पीस प्राइज जीतने वाली पहली महिला थी। बर्था सटनर को 1905 में इस सम्मान से नवाजा गया था। ऑस्ट्रिया के लोगों के बीच में घंटों किताब पढ़ना बहुत ही आम बात है। ये अपनी छुट्टी वाले दिन भी बुक्स ही पढ़ते हैं और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि ये अपनी किताबी ज्ञान का इस्तेमाल भी अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। तभी तो यहाँ के लोग बहुत ही टैलेंटेड माने जाते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि दुनिया में सबसे पहली बार पोस्ट कार्ड की शुरुआत भी इसी देश में हुई थी। और अगर आपको भी किताब पढ़ने का शौक है ना तो यकीनन आपने ऑस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी के बारे में तो जरूर सुना होगा, जो स्थित है वियना शहर में। यहाँ पर 20 लाख से ज्यादा किताबें हैं और आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर किताब चाहिए यहाँ पर जरूर मिलेगी और आप जितना भी चाहें यहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया की महिलाएं अपना घर तो संभालती ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये ऑफिस के कामों में और बिजनेस में भी माहिर होती हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा बोल्ड और ओपन माइंडेड लड़कियां आपको इस देश में ही मिलेंगी। यहाँ की लड़कियां बड़ी ही हंसमुख होती हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी से डरती नहीं है। और इस देश के हर एक मर्द को 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है और इनकी दोबारा भी ट्रेनिंग होती है, लेकिन वो कम समय के लिए होती है। दोस्तों, जैसे हमारे देश में बच्चा बच्चा क्रिकेट का दीवाना है ना, वैसे ही ऑस्ट्रिया में हर किसी को स्कीइंग करने का बहुत शौक होता है। दरअसल इसका कारण है कि यहाँ पे बर्फ बहुत ही रहती है यार और ऐसे में लोग बर्फ के साथ खूब खेलते हैं, जम के मस्ती करते हैं। और यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा लड़कियां स्केटिंग करती हुई दिखाई देंगी यार। और साथ ही साथ ऑस्ट्रिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर खेल है फुटबॉल और इस देश की टीम भी काफी ज्यादा मस्त मानी जाती है। यहाँ होने वाले मैचेस देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और दोस्तों, इस देश के लोग एक अजीब सा शौक पालते हैं यार। यहाँ के लोगों के बीच में ना बियर बाथ बहुत ही कॉमन बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये भला बियर बाथ क्या चीज होती है यार, बियर से कौन नहाता होगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बियर के स्विमिंग पूल होते हैं और लोग उसी में जम के पेल के नहाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को लगता है कि बियर से नहाने से ना उनकी स्किन अच्छी हो जाती है। ठीक है भाई, नहाओ यार। और दोस्तों, इस देश की सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पर आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। आपका दिल खुश हो जाएगा यहाँ के नजारे देखकर। लगेगा कि वाकई में आप किसी ग्रीन लैंड में आ गए हो। यहाँ की कुल लैंड का 43% हिस्सा तो जंगलों से भरा हुआ है यार और यही वजह है कि यहाँ की एयर क्वालिटी जो है ना बहुत बेस्ट मानी जाती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट भी ऑस्ट्रिया में है और इस रेस्टोरेंट की शुरुआत 803 में हुई थी और इसका नाम है स्विफ्ट स्केलर सेंट पीटर, जो साल्जबर्ग में स्थित है। ये रेस्टोरेंट आज भी जबरदस्त चल रहा है। ना सिर्फ ये दुनिया का सबसे पुराना रेस्टोरेंट है बल्कि आप कह सकते हैं कि ये यूरोप का सबसे पुरानी कंपनी भी है। आप कभी भी ऑस्ट्रिया जाओ ना तो इस ऐतिहासिक रेस्टोरेंट का खाना भाई जरूर ट्राई करना है यार। बड़ी गर्व की बात है यहाँ पे खाना खाना। वैसे खाने की बात चली रही तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में ज्यादातर लोग नॉनवेज खाना पसंद करते हैं। चीज यहाँ के हर खाने में आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ हम चीज और बर्गर को स्नैक के तौर पे खाते हैं, यहाँ तो ये भाई मेन कोर्स के तौर पे खाया जाता है और सबसे ज्यादा इस देश में पोर्क
मीट को पसंद किया जाता है क्योंकि ये गर्म होता है और ऑस्ट्रिया में हड्डी कपाने वाली ठंड पड़ती है भाई, इसलिए पोर्क मीट ज्यादा पसंद करते हैं लोग। और यहाँ आपको पोर्क मीट की कई अलग अलग लाजवाब डिशेस खाने को मिल जाएंगी। लेकिन इतना ज्यादा नॉनवेज खाकर भी इस देश के लोग ना बहुत फिट दिखाई देते हैं। इसका कारण है कि देश के 80% लोग शाम में 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते हैं। लोगों का मानना है कि रात में खाना खाना यानी कि अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना है। वैसे बात सच भी है यार। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी तबीयत का ख्याल रखते हुए सुबह सुबह एक्सरसाइज या साइकिलिंग करते हैं और ये इनके बेसिक रूटीन का हिस्सा है। आपको बता दें कि यूरोप के देश की बात करें तो स्वस्थ रहने के मामले में ऑस्ट्रिया स्वीडन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ऑस्ट्रिया के लोग म्यूजिक से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। आप यहाँ पर किसी भी गली या मोहल्ले में जाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही सुनाई देगा। लोगों के बीच में गाना गाना या फिर म्यूजिक को कंपोज करना बहुत ही पॉपुलर है। तभी शायद इस देश में फेमस कंपोजर हैडन, स्ट्रॉस, शुबर्ट और मोजार्ट पैदा हुए। साथ ही अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जो कि पूर्व हॉलीवुड अभिनेता और कैलिफोर्निया के गवर्नर रह चुके हैं, उनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। और स्पोर्ट्स कार कंपनी पोर्श के संस्थापक फर्डिनेंड पोर्श का जन्म भी ऑस्ट्रिया में हुआ था। दोस्तों ऑस्ट्रिया की ना एक बहुत ही अलग धारणा है। यहाँ अगर आप किसी से भी अपना खाना शेयर कर रहे हैं तो आपको उनसे आई कांटेक्ट बनाकर रखनी होगी। अगर आप आई कांटेक्ट बनाकर नहीं रख सकते ना तो फिर उसे ये लोग बैड लक मानते हैं। तो याद रखें कि टोस्ट शेयर करने से पहले आई कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। ऑस्ट्रिया की कुल जमीन में से 29% पर खेती होती है, तो वहीं पर 30% जानवरों के चारागाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस देश में पशुपालन हाई स्टैंडर्ड माना जाता है। यहाँ के मिल्क प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है और यही वजह है कि यहाँ के मिल्क प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट दुनिया के अलग अलग देशों में किया जाता है। आपने रेड बुल तो जरूर पिया होगा, जो दुनिया का हाईएस्ट सेलिंग एनर्जी ड्रिंक है। और आपको बता दें कि ये भी इसी देश की देन है। जी हाँ, ऑस्ट्रिया के लोग काफी मिलनसार होते हैं और प्यारे होते हैं यार। यहाँ 90% लोग ना लव मैरिज करते हैं। यहाँ के लोग वैसे भी प्यार करने के लिए जाने जाते हैं और बड़े ही लॉयल माने जाते हैं। यहाँ स्कूल से ही प्यार का पार्ट शुरू हो जाता है और वहीं से जीवन साथी की तलाश करते हैं और भाई जवानी आने तक तो ये मतलब काफी आगे निकल चुके होते हैं। क्या बात है यार। दोस्तों ऑस्ट्रिया में मंडे से फ्राइडे बहुत ही कम लोग आपको रोड पर नजर आएंगे, लेकिन सैटरडे संडे तो यहाँ पर भाई एकदम जमकर पार्टी होती है यार। यहाँ वीकेंड का मतलब होता है अपने आप को अगले वीक से पहले एकदम फ्रेश कर लेना। इस देश की एक और अच्छी बात ये कि यहाँ पर 63% वेस्ट को रिसाइकल किया जाता है और इस देश में जो मैक्सिमम एनर्जी पैदा होती है वो रिसाइकल प्रोसेस की मदद से बनती है। इसीलिए इसे वर्ल्ड्स मोस्ट इको फ्रेंडली कंट्री का खिताब भी दिया जाता है। और साथ ही साथ दुनिया का सबसे बड़ा पन्ना स्टोन कहीं और नहीं बल्कि वियना शहर में है, जिसका वजन है 2860 कैरेट। ऑस्ट्रिया की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस देश को देखने के लिए हर साल कम से कम 6 से 7 मिलियन लोग आते हैं और यहाँ पर टूरिज्म का काम भी बड़े लेवल पर किया जाता है। और यही वजह है कि आपको इस देश में साफ सफाई और सुरक्षा सबसे पुख्ता देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं इस खूबसूरत देश में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं वियना शहर से। वियना को दुनिया में सबसे लिवेबल डेस्टिनेशंस की 2018 की रैंकिंग में सबसे ऊपर रहने वाला शहर घोषित किया गया था। और ये शहर बेजोड़ कला, ओपेरा हाउस और महलों से भरा हुआ है। भाई क्या ही शहर है यार। दोस्तों इसके बाद आता है बेल्वेडियर पैलेस, जो कि आज एक म्यूजियम भी है और गजब की जगह है। दरअसल ये एक ऐतिहासिक महल है जिसमें 2 बारोक महल शामिल है। ये महल अतीत की प्रतिभा को प्रदर्शित करता है और गुस्ताव क्लिम्ट की मशहूर पेंटिंग द किस यहीं संरक्षित है। द वियना हॉफबर्ग ऑस्ट्रिया का सबसे बड़ा महल है। वियना हॉफबर्ग वियना के बीचों बीच में स्थित है और ये पूरा का पूरा महल जो है ना वो 59 एकड़ की जमीन पर बना हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कुल मिलाकर 2600 कमरे हैं। इसके अलावा वियना में आप शोनब्रुन पैलेस, सेंट स्टीफन्स कैथेड्रल, वियना स्टेट ओपेरा जैसी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। साल्जबर्ग अल्टस्टाड ऑस्ट्रिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, जिसको 1996 में ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सूची में शामिल किया गया था। यहाँ पर हर साल भारी संख्या में सैलानी आते हैं इसे देखने के लिए और इस शहर के इतिहास के बारे में जानने के लिए। इसके अलावा क्रिमलर एचे की खूबसूरती देखने के बाद तो आपको कहीं और जाने का मन ही नहीं करेगा यार। ये यूरोप का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। ये झील 381 मीटर ऊंची है यार। आप सोचिए इतनी ऊंचाई से पानी आता है तो कितना खूबसूरत नजर आता होगा। इस वाटरफॉल के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। ऑस्ट्रिया का सफर करते वक्त यहाँ जरूर आइएगा, आपका दिन बन जाएगा। अगर आप इस देश में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो मई से लेकर जुलाई सबसे बढ़िया समय है और इस समय ऑस्ट्रिया का मौसम भाई बहुत ही सुहावना रहता है। तो दोस्तों ये था बहुत ही खूबसूरत देश ऑस्ट्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आज के वीडियो में आपको ऑस्ट्रिया की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या कभी आप ऑस्ट्रिया गए हैं और गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ।